दोस्तों आज के समय में ये बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि लोगों के अंदर नॉलेज और टैलेंट तो है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़े लेवल पे कॉन्फिडेंस की भी कमी है। क्योंकि जब बात खुद को कहीं प्रेजेंट करने की आती है या अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस करने की, तो अधिकतर लोग अपने लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से फेल हो जाते हैं। क्योंकि मोस्टली हमें ये तो सीखने को मिल ही जाता है कि अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आखिर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता ही क्यों है, आखिर इसका रूट कॉज क्या है और हमारे ऐसे क्या बिहेवियर्स और हैबिट्स होती हैं जिनसे हमारा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होता है। तो आज हम आपके साथ वही हैबिट्स और बिहेवियर शेयर करने वाले हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को दिन प्रतिदिन कम करता जा रहा है और आपको पता भी नहीं है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, अज्यूमिंग यू आर द वर्स्ट। साल 2012 में MBA एप्लीकेंट्स पर एक स्टडी करी गई, जहां उन्हें एक टास्क करने के लिए दिया गया और जिन लोगों ने उस टेस्ट में बाकियों से कम स्कोर करा, उन्हें ये कहा गया कि उन्होंने टेस्ट में बहुत खराब परफॉर्म करा है। जिसके बाद उनका फिर से एक और टेस्ट लिया गया जो सेम ही डिफिकल्टी लेवल का था। इससे हुआ ये कि उनका कॉन्फिडेंस और भी कम हो गया, जिस वजह से उन्होंने टेस्ट में पहले से और भी ज्यादा खराब परफॉर्म करा। और स्टडी से ये साबित हुआ कि जब आप अपने बारे में बुरा सोचने लगते हैं या इवन फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी के तानों की वजह से आप अपने आप को ही नीची नजरों से देखने लगते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हर एक चीज को लेके गिरने लगता है, जो आपके एक्शंस और परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। दोस्तों एक कहावत है, जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हूँ, तो आप अपने इन्हीं थॉट्स में फंसे रहोगे। लेकिन वहीं अगर आप सिर्फ इस बात पे कॉन्फिडेंस रखना शुरू कर देते हैं कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि एंड रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ प्रिपरेशन और एफर्ट्स हैं, जिसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो आपका खुद पे ये बिलीफ आपको अंदर से एक ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा और आपके अंदर से एंड रिजल्ट क्या होगा इसका डर निकलेगा। लेकिन अगर आपकी ये सोच नहीं है और आप खुद में बस कमियां ढूंढ के खुद को डाउट करते रहते हो, तो आपकी यही हैबिट आपके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके अंदर कितना % कॉन्फिडेंस है? हमें अभी कमेंट करके बताओ परसेंटेज में। एक्सेसिव अपोलोजाइजिंग। सेल्फ केयर कोच कार्ली स्क्वीट कहती हैं, एक वर्ड जिसके यूज से लोग बिना जाने अपना कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो है सॉरी। जब इंसान को बार बार सॉरी बोलने की आदत हो जाती है, तो उसका दिमाग अपने आप में ही कमियां ढूंढने लगता है। अब वैसे तो अपनी गलती एक्सेप्ट करना और उसके लिए माफी मांगना अच्छी चीज है और ये आपकी मैच्योरिटी भी शो करता है, लेकिन सिर्फ किसी के प्रेशर में आके या ना चाहते हुए भी सॉरी बोलना आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। कई बार लोग आपको दुख देते हैं, परेशान करते हैं, आपको डांटते हैं, जिससे बचने के लिए आप फटाफट माफी मांग लेते हो, जिससे आप अपने ही फेथ यानी विश्वास और सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचाते हो। सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए आपको कभी उन चीजों के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए जहां आपकी कोई गलती नहीं है। कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी जिसका नाम था हेडोनिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशल कंपैरिजन। इसमें देखा गया कि लोगों की हैप्पीनेस कैसे दूसरे लोगों से अफेक्ट होती है। जहां अनहैप्पी लोगों के एक ग्रुप को एक एक्सरसाइज करवाने के बाद उन्हें ये बोला गया कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ गया और वो हैप्पी फील करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्हें ये न्यूज दी गई कि उनके साथ के लोगों ने उनसे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, तो वो लोग वापस से अपने अनहैप्पी और सैड स्टेट में चले गए और उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया। खैर, खुद को दूसरे से कंपेयर करना बहुत नॉर्मल है, इसे हम जानबूझकर नहीं करते। अगर हम किसी को हमसे अच्छी लाइफ जीते हुए देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को उस दूसरे इंसान से कंपेयर करने लग जाते हैं। पर यहाँ कंपेयर करके उनसे इंस्पायर होने के बजाय अगर हम ये सोचेंगे कि सामने वाला बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है और मेरी ही लाइफ इतनी खराब है जहाँ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा गिरा देगा। आप चाहे जितना भी ट्राई कर लो, आप सबकॉन्शियसली खुद को दूसरों से कंपेयर करने से नहीं रोक सकते, बट उस कंपैरिजन से खुद को बुरा फील कराना जरूर बंद कर सकते हो। नेग्लेक्टिंग योर अपीयरेंस। स्टाइल इंस्ट्रक्टर शाना बर्कले कहती हैं, द मोस्ट अंडर रिकॉग्नाइज्ड कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉयर इज द वे वी ड्रेस। यानी जाने अनजाने में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, खुद को कैसे ड्रेस करते हैं, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। दोस्तों याद करिए, जब आपने किसी दिन एक बहुत अच्छा हेयर कट कराया था, अपने नेल्स कट करे थे, अपने न्यू या फेवरेट कपड़ों को अच्छे से प्रेस करा था, अपने जूतों को साफ करा था और अच्छे से शावर लेके रेडी हुए थे, तो उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपना ध्यान रखते हो, आप कैसे दिख रहे हो, कैसे स्मेल कर रहे हो, ये ही डिसाइड करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो और कितने कॉन्फिडेंट हो। अगर आप खुद के अपीयरेंस का ध्यान नहीं रखोगे, अच्छे से खुद की केयर नहीं करोगे, तो सबकॉन्शियसली आप अपने माइंड को ये कह रहे हो कि आप खुद को पसंद नहीं करते। आप कैसे दिखते हो इस पे आप ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालोगे और ये आपके कॉन्फिडेंस को गिरा देता है। ऑब्सेसिंग ओवर माइनर फ्लॉज। Ittema Sheds, a PhD candidate at Cambridge University and founder of Effectivology,
कहते हैं पीपल सबकॉन्शियसली डिस्ट्रॉय देयर ओन कॉन्फिडेंस ड्यू टू अ पैटर्न ऑफ थिंकिंग कॉल्ड द स्पॉटलाइट इफेक्ट। यानी अधिकतर लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस स्पॉटलाइट इफेक्ट की वजह से गिरा देते हैं। दोस्तों, स्पॉटलाइट इफेक्ट में आप अपनी छोटी से छोटी कमियों को इतना ज्यादा बड़ा बनाकर देखते हो कि आपको लगता है कि लोग आपकी उन कमियों को नोटिस कर रहे हैं और ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है। आइए इसे एक बहुत ही सिंपल और कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके फेस पे एक पिंपल आ गया और आपको लग रहा है कि उस पिंपल की वजह से आपका पूरा दिन खराब जा रहा है। लोग आपके इस पिंपल को नोटिस कर रहे हैं और ये आपके लुक्स को खराब कर रहा है, आप अच्छे नहीं दिख रहे। तो यहाँ बेसिकली स्पॉटलाइट इफेक्ट काम कर रहा है, जहाँ आप एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा बना रहे हो जो रियलिटी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि आपके फेस पे पिंपल है या नहीं, या आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। ये थॉट बस आपके दिमाग में बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इससे आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। जबकि रियलिटी तो यह है कि सबका खुद पे ज्यादा ध्यान होता है, बजाय आप पे या किसी और पे ज्यादा फोकस करने पे। हर कोई यही सोच रहा होता है कि क्या मैं अच्छा तो दिख रहा हूँ, क्या मैं अच्छा तो कर रहा हूँ ना। और अगर कोई आप में कुछ कमी नोटिस भी कर लेता है तो वो अगले कुछ सेकंड्स में भूल भी जाता है, क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में बिजी होता है। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहता है। तो अब से आपको खुद में कुछ भी ऐसी कमी लगे या डाउट हो तो खुद से पूछना कि क्या मैं यहाँ स्पॉटलाइट इफेक्ट का यूज करके एक छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, यही वो कॉमन हैबिट होती है जो अधिकतर लोगों के कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करती है। नॉट हैविंग ए प्लान। दोस्तों, मान लो आप अपने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब का एक सेट प्लान है। आपने हर सब्जेक्ट को, हर चैप्टर को सही टाइम से डिवाइड करा है और प्लान के अकॉर्डिंग आप एग्जाम से पहले फुली प्रिपेयर्ड हो जाओगे। वहीं आपके दोस्त के पास कोई प्लान नहीं है, उसका कोई गोल सेट नहीं है, वो बस रैंडमली कुछ भी पढ़ता जाता है। उसे नहीं पता कि वो जो पढ़ रहा है वो एग्जाम में कितने इंपॉर्टेंस रखता है। अब चाहे आपका या आपके फ्रेंड का एग्जाम कैसा भी जाए, आप ये सोचो कि आप दोनों में एग्जाम वाले दिन कॉन्फिडेंस किसका ज्यादा होगा, वो जिसने इस एग्जाम को क्रैक करने का पूरा प्लान बनाया, या फिर उसने जो बस ऐसे ही एग्जाम देने आ गया। बिना प्लानिंग के कोई भी एक्शन लेने से आप किसी भी हाल में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग इसीलिए अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उस गोल तक पहुंचना कैसे। इसीलिए उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि वो इसे भी अचीव कर सकते हैं। लोअरिंग योर स्टैंडर्ड्स। अपने स्टैंडर्ड्स को लो करने का मतलब है आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना, चाहे वो आपके लिए अच्छा हो या बुरा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना, यानी अपने आप को और बेटर बनाने के लिए पुश करना, बहुत मेहनत का काम होता है। वहीं अपने लिए लो स्टैंडर्ड सेट करने से आपके लिए चीजें बहुत आसान और कंफर्टेबल हो जाती हैं, जिससे हमारे दिमाग में अपने लिए ही लिमिटिंग बिलीफ डेवलप होने लगता है और हम लाइफ में कोई भी बड़ा कदम उठाने से डरने लगते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस एकदम डिस्ट्रॉय होने लगता है और अगर हम अपने लिमिट्स को पुश नहीं करते, अपने स्टैंडर्ड्स को नहीं बढ़ाते, तो यही हैबिट फिर सबकॉन्शियसली हमारे कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करती